परंपराओं को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सदन नियमों और मर्यादाओं के अनुसार चलता है, न कि किसी मेले की तरह। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी सदस्यों को निर्धारित नियमों के भीतर रहकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि सदन के संचालन में ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, सभी सदस्यों के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं और उनका दायित्व है कि सदन की गरिमा और व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि लोकतंत्र की इस सर्वोच्च संस्था की मर्यादा बनाए रखते हुए अपनी बात रखें और संसदीय परंपराओं का सम्मान करें। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, मगर उनको लोकसभा कैसे चलानी, इसीलिए इसी लोकसभा ने कुछ नियम बनाए। हम हमारे अधिकार के लिए बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, विपक्ष के मित्र भी कर सकते हैं, मगर ये सदन कोई मेला नहीं है। सदन के अंदर सदन के चलाने के लिए जब किसी संसाधन की जिम्मेदारी केवल सरकार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके संरक्षण और उपयोग में पूरा समाज अपनी भागीदारी निभाता है, तब उसका संरक्षण अधिक प्रभावी और स्थायी बन जाता है। सामूहिक जिम्मेदारी से न केवल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव होता है, बल्कि लोगों में उनके प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता भी बढ़ती है। यही कारण है कि जब समुदाय, स्थानीय संस्थानों और नागरिकों मिलकर किसी संस्थान की जो किसी संस्थानों की जिम्मेदारी केवल सरकार नहीं लेती है, बल्कि पूरा समाज भी लेता है, तो उसका संरक्षण अधिक प्रभावी और स्थायी बन जाता है। जल प्रबंधन और संरक्षण में भी सामुदायिक स्वामित्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे विश्वास है कि ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के सौंपने को जल अर्पण दिवस के रूप में मनाने से सामुदायिक पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर देश की राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में गिरावट, एलपीजी की बढ़ती कीमतें और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का सीधा असर आम आदमी, घरेलू बजट और छोटे मध्यम वैश्यों पर पड़ रहा है। राहुल गांधी ने यह भी दाव दिया 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है। ये जगदम्बिका पाल साहब ने चेयर से बोला, क्या और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव और सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि भारत की गैस कंपनियों ने
एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए स्रोतों से कार्गो खरीदे हैं। उन्होंने बताया कि 2 एलएनजी कार्गो फिलहाल भारत की ओर आ रहे हैं और जल्द ही देश पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच गैस आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंत्रालय के अनुसार नए स्रोतों ने एलएनजी की खरीद से घरेलू गैस उपलब्धता को बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत में आज हम लगभग 40 देशों से क्रूड आयात करते हैं। Further, the OMCs have secured various crude cargoes from different sources, and as a result of this diversification, about 70% of our crude import is now coming from routes outside the Strait of Hormuz, compared with about 55% earlier. आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी लगभग 2 कार्गोस भारत की तरफ चल पड़े हैं, and within few days they will arrive, which will further strengthen the crude supply position in the country. आज हमारी refineries are operating at the highest capacity utilization और कुछ refineries are operating at more than 100% of their capacity. Now coming to natural gas side, our total consumption per day currently is about 189 million metric standard cubic meter per day. Out of this, around 97.5 MMSCMD is produced domestically and the rest is imported. Out of the import, about 47.4 MMSCMD of supply is affected due to force majeure conditions. Procurement through alternate routes, it's about 189 million metric standard cubic meter per day. Around 97.5 MMSCMD is produced domestically. Out of the import, around 47.4 MMSCMD of supply has been affected due to force majeure conditions. Procurement through alternative routes and supplies is underway to offset this disruption, and our gas companies have procured LNG cargoes from their new sources, and 2 LNG cargoes are on their way to the country. To manage this situation effectively,